हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम पोर्ट्रेट के बारे में। और पोर्ट्रेट में मैं आपको बताऊंगा कि एंगल कैसे चेंज होते हैं। एक सिंपल वे जैसे हम लूमीज मेथड या बाकी के सारे मेथड करते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। स्किल के ऊपर काम करेंगे कि किस तरीके से हम किसी चीज़ को समझ के बना सकते हैं। ठीक है, आप जैसे फ्रंट फेस देख रहे हैं। फ्रंट फेस देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं पिछली साइड मेरा कितना होगा। ठीक है, अगर मैं इस फेस को ऐसे करूंगा या फिर ऐसे करूंगा या फिर कोई भी एंगल लूंगा तो किस तरीके से वो चेंज होगा। सपोज करो मेरे पास कोई चीज़ है, जैसे ये बॉक्स है। ठीक है, अब ये इस तरीके से मैं देख रहा हूँ इसको, और ये हमें अगर पता चल जाए 3D फॉर्म की इसकी स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको हम किसी भी तरीके से घुमाएंगे, हमें पता चल जाएगा कि ये कॉर्नर कितना दूसरी साइड जा रहा है, किस एंगल से हम ले रहे हैं, जैसे ऐसे। तो इसी तरीके से पोर्ट्रेट का भी एंगल आप अगर फ्रंट से देख लेते हैं, अच्छे से उसको समझ लेते हैं, फिर आप किसी भी वे में उसको घुमा सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा पहले बेसिक फॉर्म, फिर बाद में बताऊंगा क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। करते हैं छोटी सी डेमो। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बेसिक फॉर्म की एक्चुअल में पोर्ट्रेट होता क्या है। हम किसी भी मेथड में नहीं जा रहे। मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि पहले 4 लाइन लेनी है सेम टू सेम स्पेस में। ठीक है, सारी स्पेस सेम रखनी है। ये होगी सेंटर लाइन। अब हमें डिसाइड करना है कि यहाँ पे पोर्ट्रेट को कितना चौड़ा या फिर लंबा किस तरीके से बनाना है। ये फोरहेड वाला पॉइंट हो गया, ऊपर वाली लाइंस। ठीक है, ये हो गया हेड पॉइंट, थोड़ा सा लाइन के ऊपर की तरफ जा रहा है। फोरहेड से अगर हम सामने से देखते हैं, हेयर लाइन हमें ऐसे दिखाई देती है। और ये हो गया हमारा कानों वाली साइड का हिस्सा, जो कि चिक्स पॉइंट हो गया। और ये जहाँ पे चिन पॉइंट है, और इसको हम इस तरीके से मिलाते हैं। ठीक है, अब हमारे सामने एक बेसिक फॉर्म सी बन गई है। पोर्ट्रेट को इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ये जो लाइंस आप सेंटर वाली देख रहे हैं, यही सब चीज़ें क्लियर कर देती हैं। ये इस साइड अगर हम घुमाएंगे तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, इस साइड घुमाएंगे तो पोर्ट्रेट को दूसरी साइड से हम देख रहे हैं। तो इनको छोड़ के पहले मैं आपको बताता हूँ फ्रंट वाला। ये नेक होगी, यहाँ से इस तरीके से बना सकते हैं हम। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट जो है नोज वाला पॉइंट होता है। अगर आपको समझ नहीं आता, सेंटर से थोड़ा सा ऊपर इस डिब्बे में बनाते हैं लिप्स, और यहाँ पे बनाएंगे आईज। ठीक है, नोज़ की लेंथ आपको पता चल गई होगी कितनी है। तो कोई भी हमें क्लियर नहीं करना, पहले पहले चीज़ों को समझना है कि कहाँ कहाँ पे कौन सी चीज़ फिट होती है। अब यहाँ पे जो आईज़ वाला डिस्टेंस है, आईज़ वाली लाइन मैंने लगाई है, वहाँ पे हम आईज़ क्लियर करके कुछ नहीं बनाना। पहले वही चीज़ है कि हमें डेप्थ पता होनी चाहिए, और हमें पता लगना चाहिए कि कितनी बड़ी चीज़ें बन रही है, छोटी चीज़ें बन रही है, कहाँ पे मैनेजमेंट है, यानी कि एक प्रपोर्शन सेट कर रहे हैं। आइज़ को मैं डार्क दे रहा हूँ इस साइड से, जैसे कि चश्मे लगे होते हैं, राइट। इस टाइप कुछ बना सकते हैं, यानी कि अगर हम स्कल स्टडी करते हैं तो वो चीज़ बहुत बेसिक हो जाती है, लेकिन यहाँ पे वही चीज़ को इफेक्ट देना है कि एक लेयर ऊपर को लगी हुई है। फेस में यहाँ पे लिप्स बनते हैं, इसकी ड्राइंग कैसी भी होगी, मैं ये बेसिक फॉर्म्स दे रहा हूँ कि ये एक प्लेसमेंट है चीज़ों की। ठीक है, यहाँ पे हमारी चिन गोलाई में रखते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी इसको सेट करने की, कि यहाँ पे आईब्रो बन जाते हैं। आईज हम कुछ नहीं बना रहे। नोज़ को थोड़ा सा सेट करते हैं, ये वाले पॉइंट्स इस साइड निकल जाते हैं। ठीक है, जो भी आपके पास ड्राइंग होगी, किसी भी पोर्ट्रेट को आप बनाएंगे तो उसको देख के बनाना, अच्छे से बनाना है, लेकिन ये एक प्लेसमेंट बन गई। अब ये आईज़ वाली लाइन के जो साइड वाले हिस्से हैं, यहाँ पे हमारे बनते हैं कान। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल तरीका है समझने का। अभी ये देखो, मैंने कोई मेथड नहीं यूज़ किया है, चीज़ को समझना है। यही पॉइंट्स हैं, आप किसी भी मेथड में चले जाओ, वहाँ पे आपको बताया जाता है कि फोरहेड है, नोज़ है, लिप्स है। यहाँ पे आएंगे, कोई किस तरीके की लाइनिंग दे रहा है, कोई किस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ कि चीज़ों को समझना है। अब अगर मैं बात करूँ करैक्टर की, तो यहाँ पे फोरहेड कितना बड़ा भी बन सकता है, छोटा भी हो सकता है। ठीक है, जैसे ये हेयर का स्टाइल बना रहे हैं, तो वो भी किसी भी तरीके का हो सकता है। मेरा और है, आपका कोई और स्टाइल हो सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये हेयर्स मेथड में ही किसी में बनेंगे, लेकिन ये समझने वाली बात है। यहाँ पे देखो, अभी जो ब्लैक हमने सर्कल्स लगाए थे, उसमें हम आईज़ बना रहे हैं। ठीक है, ऐसे हल्की सी पॉइंट्स दे रहा हूँ मैं आईज़ के।
क्लियर हम बाद में कर सकते हैं, उसको बहुत खूबसूरत बना सकते हैं, लेकिन एक मैनेजमेंट इसकी इस तरीके से होती है। एक प्रपोर्शन सेट करने के लिए, एक पोर्ट्रेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जो किसी भी मेथड में यही बताई जाती हैं, लेकिन वो किसी और ढंग से बताई जाती हैं। सपोज करो यही पॉइंट हमने सीधी लाइन लिया है और जैसे फ्रंट से देख रहे हैं, साइड वाले पोज से देखेंगे तो ये वाला पॉइंट दिखता है, जैसे नोज़ बाहर वाली साइड हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिप्स हो गई, उसके बाद ये वाला लिप्स हो गया और ये होगी चिन। तो ऐसे ही इस साइड हम बनाएंगे तो वही चीज़ है, बिल्कुल सेम है चीज़ें, लेकिन हमने एंगल चेंज किया है, ठीक है। तो ये देखो आईज नोज लिप्स वो चीज़ें बात की बात है, लेकिन आपने समझना ये स्ट्रेट लाइन से नोज जो है वो बाहर वाली साइड जाता है। मैं शेड कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो अभी चिन वाला पॉइंट हो गया और यहाँ पे हो जाता है लिप्स, ठीक है। वही चीज़ें हैं जो हम बाकी की स्टडी में करते हैं, लेकिन आपको मेथड में जाना होता है तो काफ़ी ज़्यादा स्टडी करनी पड़ती है। लेकिन अगर हम चीज़ों को समझ लें कि फोरहेड नोज ये सेम स्पेस में होता है, लगभग ऐसे हेयर होते हैं, चिन होता है, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ एंगल्स के बारे में, कि एंगल्स को बिना किसी मेथड के कैसे समझ सकते हैं। वही पॉइंट्स हैं, वही चीज़ें हैं, लेकिन हम चीज़ों को 3D माइंड में रख के चलते हैं कि ये चीज़ 3D है, इसको हम 2 डायमेंशनल बना रहे हैं, लेकिन जब ये 3D हो जाएगी, इसको घुमाएंगे तो कैसा दिखेगा। चीज़ सोचने वाली है, लेकिन फिर भी हम चीज़ों को आसान करके देखते हैं। स्टार्टिंग में ये वाला पॉइंट्स जो हमने बनाया था, सारी चीज़ें बनाने के बाद हम जो आउटलाइन लेते हैं, हम आउटलाइन इसको बनाएंगे, ठीक है। इसमें ये वाले फीचर्स आ जाते हैं, क्योंकि फोरहेड हो गया यहाँ पे, ठीक है। आपने हेड वाला पॉइंट ऊपर लिया था, ये फोरहेड लाइन आ गई, और ये सेंटर लाइन ली थी, ठीक है, जिससे हमने स्टार्ट किया था। फिर ये आईज वाले पॉइंट्स हैं जो हमने डार्क में रखे थे। मैं यहाँ पे कोई करैक्टर नहीं बना रहा हूँ, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप स्टडी करते हैं कि हमसे एंगल नहीं बन रहे हैं, एंगल समझ में नहीं आते, किसी मेथड में जाने से पहले इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। मेथड एक स्टाइल हो जाता है किसी चीज़ को समझने का, लेकिन स्टाइल को फॉलो करने से पहले हम बेसिक फॉर्म समझनी है। ये एक बेसिक फॉर्म है। यहाँ पे देखो लिप्स आ गए, हमने कोई मेथड नहीं यूज़ किया है, सिंपली एक पोर्ट्रेट को समझ लिया कि ऐसे ऐसे करके चीज़ें बनती है, राइट। अब ये वाले पॉइंट्स हैं, चिक्स वाले हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ मोल्ड के बारे में। ये चिक्स वाला पॉइंट हो गया, ये हो गया फोरहेड वाला लाइन। अब हम जिस साइड से मर्जी शेड देंगे तो जहाँ तो ये लाइट होगा या होगा डार्क, ठीक है, या मिडिल टोन। अब 3 पॉइंट हो गए इसके, जो सेंटर वाला पॉइंट हो गया, एक साइड ये हो गया, एक साइड ये वाला पॉइंट हो गया। अगर हम एक साइड से लाइट दे रहे हैं सपोज करो, और दूसरी साइड हम ऐसे इसको डार्क बनाना है, ऐसा ही नेक पे है, ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया। अब नोज देखो सीधा है, हाइट पे है, एक वॉल की तरह है, एक वॉल की तरफ अगर लाइट होगी तो दूसरी तरफ शेडो होगी, ठीक है। तो इस साइड हमने शेड कर दिया। अब अगर तिरछी शेडो है तो नोज़ की हाइट के अकॉर्डिंग ये शेडो बनती है यहाँ पे, ठीक है। और ये हम यहाँ पे ये वाला एरिया हमारा डाउन होता है, तो इसको इस तरीके से हल्का सा डल कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, आप चीज़ों को डिवाइड करके देखना है, ठीक है। अब हम एंगल चेंज करते हैं, दूसरा एंगल बनाते हैं। यहाँ पे देखो मेथड छोड़ दो, वही पॉइंट्स हैं, वही चीज़ें हैं, लेकिन हमारे पास एक 3D फॉर्म पता है हमें कि कितनी लंबी चौड़ी क्या चीज़ है, उसी को हम समझ के बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये पोर्ट्रेट का एक मेथड हमारे सामने है, तो इसको वैसे ही रखना है जैसे यहाँ पे कान इसके बना देते हैं थोड़े से, ठीक है। अब ये पॉइंट्स बन गया हमारे पास, ये सेंटर लाइन होगी जो हमने यहाँ पे लगाई थी, ये वाला पॉइंट यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो हमने ये आईज वाली लाइन ले ली, फिर यहाँ पे नोज़ आ गया। नोज़ को हमने सेंटर में ऐसे बनाना है, साइड पे कुछ ऐसे, और ये थोड़ा सा तिरछा है, क्योंकि जितना एंगल हमारा चेंज होगा उतनी ही चीज़ें चेंज होगी, उतने ही फीचर्स चेंज होंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसे वॉल की तरह नोज़ को बनाना है, ज़्यादा उसकी कोई शेडिंग वगैरह कुछ नहीं करना। मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। ये होगी डेप्थ वाली चीज़ जो कि आइज़ वाली है, ठीक है। एक मोल्ड यहाँ पे बन गया इस चीज़ का। और उसके बाद ये चीज़ें जो हैं, अलग अलग पॉइंट्स को अलग अलग देखना है। जैसे ये वाली हाइट वाला पॉइंट हो गया, तो नोज़ की हाइट दिखनी स्टार्ट होगी,
उसके बाद यहाँ पे सेंटर से थोड़ा-सा ऊपर हम लिप्स बनाते हैं, लिप्स की डायरेक्शन बनाते हैं, तो ये हमें पता है कि कहाँ पे बनती है चीज़ें। और ये हो गया चिन, ठीक है, इस साइड। और ये होगी जॉ लाइन। जो हमने फ्रंट से देख रहे हैं वैसी ही चीज़ों को साइड इमेजिन करना है, कि अगर हमारे पास कोई चीज़ ऐसी है जो फ्रंट से पता है हमें, लेकिन हमने देखा हुआ है कि साइड पे कितना होगा, पीछे की तरफ कितना है, 3D फॉर्म का हमें पता है, तो घुमाते हुए उसको हम इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे अब लाइन अगर हम देते हैं तो यहाँ पे इसके कान बन जाते हैं, तो वैसे ही हमने शेड कर दिया, ठीक है, इस चीज़ को। ये हो गया फोरहेड लाइन और ये हो गया हेड, ठीक है, ये होगी शेडो। अब देखो मोल्ड जो है वो इस तरीके से बन जाता है जब हम एंगल चेंज करते हैं किसी भी पोर्ट्रेट का। फीचर्स बनाना एक अलग पॉइंट है, किसी का करैक्टर बनाना वो एक आगे की प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन हम पोर्ट्रेट को समझने के लिए ये चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। अब हम इस साइड वाला बनाते हैं, थोड़ा-सा और इसको घुमाते हैं। बहुत ही सिंपल है, आप अगर इस तरीके की स्टडी करेंगे ना तो आप कोई भी पोर्ट्रेट बनाएँगे, किसी भी एंगल में बनाएँगे, आपको बड़ी आसानी होगी। मुझे लगता है जब हम किसी से बात करते हैं, मिलते हैं, तो बातों में कम ध्यान देके उसके चेहरे की तरफ अगर देखें कि ड्राइंग कैसी है, फेस का एंगल कौन-सा है, ठीक है? कोई चलता किस तरीके से है और किस तरीके से फ़ोरहेड है, नोज़ है, लिप्स है, इनकी ड्राइंग अगर हम बैठे-बैठे भी चेक करते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, तो मुझे लगता है वो तब भी हम ड्राइंग कर रहे होते हैं। ठीक है? तो मेन चीज़ ये है कि किसी चीज़ को समझने की बात है कि हम कितना समझते हैं, ड्राइंग के सब्जेक्ट को कितना समझते हैं। ड्राइंग हमें कहाँ नहीं दिखती, हर जगह पे, हर तरफ आपके ड्राइंग्स, एलिमेंट्स बहुत सारे पड़े हैं, लेकिन हम चेक ही नहीं करते कि उसका एंगल क्या है। अगर हम ड्राइंग करेंगे तो किस तरीके से कर पाएँगे या फिर क्या शेप बन रही है, लाइट एंड शेड क्या हो रहा है, कलर्स कैसे हैं। ये चीज़ें सोचनी पड़ती है, अपनी ऑब्ज़र्वेशन में रखनी पड़ती है कि ये चीज़ें हम सोच लेते हैं। अब ये एंगल है, फ्रंट से बनाया, फिर दूसरी साइड बनाया। अब ये चीज़ें हैं तो उसको देख के ये पॉइंट्स हमें समझ में आ रहा कि आईज़ का इफ़ेक्ट कुछ ऐसा होगा, ठीक है? अब ये देखो नोज़ की जो हाइट है वो हमने रख ली है। फ़ोरहेड वाले पॉइंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है? ये वाला पॉइंट्स यहाँ पे टच करेगा और ये यहाँ पे लिप्स है, तो नोज़ के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि लिप्स कहाँ पे बन रहे हैं क्योंकि फेस को बिल्कुल साइड नहीं बनाया हमने, थोड़ा-सा हमारे वाली साइड घुमाया, ठीक है? दूसरी वाली आईज़ का इफ़ेक्ट भी थोड़ा-सा दिखाई देता है। ये हो गई जॉ लाइन, यहाँ पे ये चिक्स पॉइंट हो गया, ठीक है? यहाँ पे टच करता है, ये वाली लाइन पीछे की तरफ से ऐसे आती है। आपने हेड बना लिया, यही लाइन हमारी यहाँ पे जाके कान वाला पॉइंट बता देती है कि यहाँ पे कान बनेगा, ठीक है? एक साइड अगर हम शैडो करेंगे, इसको थोड़ा-सा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो ये वाला पूरा पॉइंट हमारी शैडो में आ जाता है। तो अब हमारे पास जो है, एक फ़ॉर्म बन चुकी है, जो कि एक पोर्ट्रेट के लिए काफ़ी ज़रूरी है। अभी हमें किसी करैक्टर के बारे में नहीं पता, कि कौन-सा करैक्टर हम इससे बना सकते हैं। लेकिन किसी भी करैक्टर को बनाने से पहले ये पॉइंट अगर हमने समझ लिए, तो हमें एंगल पता चल जाएँगे। बाद में इसके मूंछें लगाई, दाढ़ी लगाई, इसके पगड़ी बाँधी, तो बहुत सारी चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल फ़ॉर्म है, जो समझना बहुत ज़रूरी है और हर एक पोर्ट्रेट में ज़रूरी नहीं है कि हर किसी मेथड से काम किया जाए। ये बिना किसी मेथड से हमने समझने की कोशिश की है, ठीक है? कितना चक्कर कितना होगा, कितनी लेंथ कितनी होगी, वो चीज़ें कुछ नहीं होती। ऐसे बॉक्सेस बना सकते हैं, तो इस बॉक्स में जैसे ऐसे एंगल्स रख सकते हैं, चारों तरफ घुमा के देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट डेमो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।